चलो दूसरा आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड को दर्शाना है। कौन कौन बॉन्ड? पाई और सिग्मा बॉन्ड को दर्शाना है। देखो एक रो में ए भी कर देते हैं। बोलो ए क्या सूत्र लिखा हुआ है? C6 अभी बनाए ना एक स्ट्रक्चर जी, तो एक स्ट्रक्चर देखो बना रहे हैं। बेंजीन है ना, बेंजीन में कै गो कार्बन का रिंग बनेगा? 6 कार्बन का रिंग बनेगा। और कै गो डबल बॉन्ड होगा? तीनों अल्टरनेट ना। चलो एक में दर्शाना क्या चाहिए? सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो आप पढ़े हो कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां, बताओ एक बार रिपीट कर देते हैं। बोलो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? और डबल बॉन्ड में एगो पाई अब एगो, और ट्रिपल बॉन्ड में एगो सिग्मा दूगो होता है ना। चलो तो इसी तरह बनाना है। यहाँ 6 गो हाइड्रोजन है तो बना देंगे ना ऐसे। बोलो 6 हाइड्रोजन होगा ना। चलो अब एक बात बताओ, सब हाइड्रोजन कौन बॉन्ड से जुड़ल है? सिंगल बॉन्ड से। तो सिंगल बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ क्या होता है? उठा के पटक देंगे। सही बोल रहे हैं, बकलोली से ना बतिया। बोलो सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो कुछ होता है सिग्मा, तो सब जगह क्या होगा? सिग्मा होगा। चलो दर्शाना इस तरह से दर्शा दिए। अब आओ अंदर में, रिंग के अंदर आओ। तो रिंग में आओगे तो बोलो यहां से यहां तक कौन बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो अच्छा डबल बॉन्ड में एगो पाई और एगो सिग्मा होता है। चलो यहाँ से यहाँ तक आओ, कौन सी है? सिंगल बॉन्ड खाली है, खाली सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिर्फ क्या होगा? अच्छा यहाँ से यहाँ तक देखो डबल और तो एगो पाई और एगो। चलो यहाँ से यहाँ तक बोलो यहाँ पाई और, यही दर्शाना है ना, खाली दर्शा दिए। चलो बी बोलो, बी बोलो तो C6H। अच्छा देखो एक से दो तरह के स्ट्रक्चर बनाओगे, एक क्लोज और एगो ओपन। देखो क्लोज बनाओगे तो कै गो कार्बन है? बोलो 6 गो। तो बोलो देखो हम बना के दिखा रहे तुमको। C6H12 आ जाएगा। बोलो दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं देंगे तो सब कार्बन से कै कै गो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो 6 गो कार्बन और 12 गो हाइड्रोजन हो गया। 12 गो हाइड्रोजन हो गया ना। अच्छा बताओ, तो C6H12 हो गया। लेकिन हम एक बनाएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। देखो ओपन चेन कैसे, ए साइक्लिक कैसे बनेगा? कै गो कार्बन है? 2 3 4 5 1 6 गो। अब बताओ अगर हम एल्केन एल्किन के आधार पे चलेंगे तो 6 दूनी तो दुगना होता है, तो डबल बॉन्ड होता है ना। तो डबल बॉन्ड दे दिया। एक रो में अगर जोड़ोगे तो यहाँ कै गो हाइड्रोजन? 2 गो। यहाँ कै गो हाइड्रोजन? 1 गो। यहाँ कै गो? 2 गो। यहाँ कै गो? बोलो 2 गो। और यहाँ भी 2 गो हाइड्रोजन। और यहाँ 3 गो। लास्ट में क्या होगा? अब जोड़ के देखो कार्बन कै गो है? 1 2 3 4 5 6 गो हाइड्रोजन गिनना। 2 3 2 5 2 7 2 9 3। बताओ दोनों का अनुसूत्र के नहीं है? तो यहाँ तो कौन नहीं रहा है कि साइक्लिक बनाना है कि एसाइक्लिक। तो दोनों में से कोई हम बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। अब बताओ इसमें तुमको क्या दिख रहा है? कोई डबल बॉन्ड है जी? सिर्फ क्या है? ओनली 4। और ओनली 4 सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ कहाँ होता है? तो सिग्मा बॉन्ड खाली होगा एक में ना। तो बोलो सिग्मा बॉन्ड दर्शा दे खाली। सब जगह तो सिग्मे बॉन्ड होगा नहीं, जितना बॉन्ड है सब जगह कौन बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। सब जगह सिग्मा बॉन्ड होगा। बोलो सब जगह सिग्मा बॉन्ड होगा। अच्छा एक में दर्शाओ तो यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ सिग्मा। यहाँ बोलो एगो पाई अब एगो। बोलो यहाँ सिग्मा होगा, यहाँ सिग्मा होगा। अब इधरों तो अब सब सिग्मे होगा मेरे भाई। सब सिग्मा 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 होगा। चलो 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो कुछ है CH है हाइड्रोजन। यहाँ एगो काय होता है? देखो एक में ऐसा नहीं ना क्वेश्चन। देखो देखो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए। ये कार्बन है और ये कार्बन है। एक कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है अपना? 4।
4 में बताओ काय को बॉन्डिंग किया है? दुगो। डबल बॉन्ड का मतलब 2, तो 4 और 2 6, अष्टक के लिए 8 होना चाहिए। कितना घट रहा है? तो 2 घट रहा है, इसलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ दिए, तो 8 हो गया। अब यहाँ चेक करो, 4 और 2 को बॉन्डिंग इधर किया तो 4 2, और 1 को बॉन्डिंग इधर किया 7, तो कितना घट रहा है 8 के लिए? 1, तो 1 हाइड्रोजन हो गया। बात समझ में आ गया? चलो बी, सी बोलो जी, सी क्वेश्चन नंबर सी बोलो। सी बोलो तो करे जिसकी ये है ना, CH2 Cl2 है। अरे CH2 Cl2 है। बोलो इस C के साथ काय गो हाइड्रोजन है और काय गो क्लोरीन है? अब बोलो सिग्मा और पाई बॉन्ड दर्शाना, तो खाली तो सिंगल बॉन्ड है यार, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा। चलो डी बोलो, CH2, तो CH2 को हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे, काय गो हाइड्रोजन है? दुगो। अब बोलो फिर कौन बॉन्ड? फिर C है, फिर डबल बॉन्ड, फिर काय गो हाइड्रोजन? चलो सिग्मा बॉन्ड दर्शाना, सिग्मा। बोलो एगो पाई और एगो पाई और एगो। अब बोलो एकरा में सिग्मा। चलो ई पे आओ, ई हो गया ना जी। काय को बनाए जी? 1 2 3 4, 5वां ई पेज। बोलो CH3, तो CH3 का मतलब C के साथ काय गो हाइड्रोजन? 3 गो हाइड्रोजन। NO2, तो NO2 का स्ट्रक्चर आपको हम बनाए इस तरह से। चलो बोलो सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एगो पाई अब एगो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में खाली सिग्मा होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कौन बॉन्ड होता है? चलो एक और बना देते हैं, लास्ट बच गया। बोलो EF, बोलो ये ला H, रुक जाओ, H है एगो और C है, C के साथ एगो डबल बॉन्ड से कोई होगा ऑक्सीजन। फिर बोलो N है, N के साथ H है और एक साथ CH3 है। देखो ऐसे है। अब बनाओ सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा। चलो जल्दी नोट डाउन करो। नहीं यार, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देना है अष्टक पूरा करने के लिए। ज्यादा हो जाएगा अष्टक से, लेकिन लिखा भी ज्यादा है, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड अष्टक पूर्ण वाला बनाना है। यहाँ पर अष्टक से ज्यादा ना हो जाएगा, 4 2 2 4 और 1 5 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 होता है नाइट्रोजन का ना। उतारोगे इसको, क्वेश्चन उतारल है ना, तब बनाना लोगे नहीं? आगे बढ़ते हैं हम, उतना बनाओगे तो बड़ी टाइम लगेगा यार उतारने में। नहीं का बन जाएगा ना, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, 8.3 पढ़ो क्या कर रहा है? निम्नलिखित यौगिक के आबंध रेखा सूत्र को लिखे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को। तो बोलो एक में क्या क्वेश्चन है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एगो और 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेनाइल दूगो और एगो हो गया हेप्टेन 4। क्या क्वेश्चन है जी? तीनों को ना। चलो बना रहे हैं 8.3 का। बोलो क्वेश्चन बोलो पहले। आइसो हम इंग्लिश में लिख देते इसको आइसोप्रोपाइल, क्योंकि जितना नेमिंग पढ़ा है सब इंग्लिश में पढ़ा है जी। अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो बताओ प्रोप के मतलब क्या गो कार्बन? प्रोप के मतलब 3 गो। तो देखो 2 अब 1 3 गो कार्बन हो गया। आइसो के मतलब हमको जोड़ना है बीच में, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में जोड़ेंगे तब आइसो होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो 1 2 3 हो गया कार्बन। OH का रहता है अल्कोहल का मतलब। चलो बी वाला बोलो, बी क्या है? 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल लिख रहे हैं, अल होता है, हिंदी छोड़ो। अल का मतलब बोलो, अल का मतलब पढ़ा है CH और अल का मतलब OH। OH का अल पढ़ाए होंगे CHO का, तो बोले एक मतलब CH। तो चलो पहले खींचो, क्या गो ब्यूट है, तो ब्यूट का मतलब क्या गो कार्बन? 4 गो। तो 2 3 4 और यहाँ पड़ी CH। अच्छा बोलो 2 और 3 पे, तो 1 2, तो 2 पे एगो मिथाइल
आएगो 3 पे, बन गया। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। सी हेप्टेन 4 ओन, ओन ओन के करो था बोलो, CO कीटोन के, कीटोन के धक्का दो, हेप्ट के मतलब क्या हो कार्बन, तब गिनती करो 7 का, हेप्टेन अब 4 ओन है। अच्छा बताओ 4 पे कीटोन होगा ना CO, तो चलो गिनती करो पहले, 2 3 4 5 6 7, ज्यादा हो गया रे, 1 2 3 4 5 6, बोलो कीटोन कितना पे है, 1 2 3 4, हेप्ट अरे 7 रुक जाओ, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 पे कौन सी है कीटोन, तो इस C हो गया और डबल बॉन्ड, तो इसको हम बनाएंगे जब स्ट्रक्चर तो C डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो हो गया ना, बस खत्म हो गया। सिंगल एन का मतलब बोलो एन है, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो सब जगह कौन बॉन्ड है, चलो देख लो एक बार अपने से, बन जाएगा, आगे बढ़े, बन जाएगा ना, आगे बढ़े, चलो निम्नलिखित का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया, बना लोगे ना, चलो क्वेश्चन नंबर 8.4, चलो पढ़ो 8.4 क्या कर रहा है, IUPAC नेम बताओ यार, IUPAC नेम हमको कितने तरह के पढ़ा है, कम से कम बहुत प्रकार के पढ़ा है, बाईसाइक्लो स्पाइरो, खाली एक बच गया एरो, तो ये जितना इसमें दिया है सब सिंपल सिंपल है मेरे भाई, नहीं है, तो सबका IUPAC नेम बताओ, तुम लोग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो 2 मिनट टाइम दे रहा था, नहीं लिख के दिखाओ, पहला दूसरा तीसरा का, जल्दी 2 मिनट में, 2 मिनट टाइम दे रहा है, जल्दी बना के दिखाओ, हाँ 2 मिनट से ज्यादा लगेगा यार, अच्छा चलो बनाओ ना, 2 या 3 मिनट लगेगा। सीएन का क्या होता है? हो गया ना, बना दिए, 2 मिनट हो गया, चलो बना लिया, चलो मिलाओ, तो पहला के क्या बनाया, सबसे पहले बताओ दोनों में कौन मेन चैन कौन साइड चैन बढ़ाया है, ऐसा बेंजीन वाला, आइए चलो, तो 1 2 3 4 5 6, काय पे है साइड चैन, एक पे, तो एक पे है तो क का आंसर लिख रहे हैं हम इधर, बोलो 1 पे है तो 1, काय गो कार्बन है क्रम 1 2, तो 3 गो पे कौन लिखते हैं, प्रो पाइल, बोलो इसको बेंजीन बोल सकते हैं मेरे भाई, तो बेंजीन लिख दिए मेरे भाई, कोई दिक्कत मेरे भाई, बेंजीन जब लिख दिए तो साइक्लो क्या लिखने की बात है, बेंजीन साइक्लो ही होता है, अगर बेंजीन ना लिखेंगे तब साइक्लो 1 3 5 ट्राई ये नहीं लिखेंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और में देखो 1 प्रोपाइल चक्रीय है तो साइक्लो, 6 गो कार्बन है तो हेक्स,
और डबल बॉन्ड बोलो 1 पे, 3 पे, 5 पे, ट्राई ENE ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा बेस्ट वही है। चलो अब नेक्स्ट बोलो, का हो गया, खा बोलो, खा खाने से काउंटिंग करो इधर से 1 2 3 4 साइड चेन का गो, तो बोलो जल्दी से कितना पे, तो 3 मेथाइल, टोटल कार्बन 5 गो, तब पेंटेन होगा, सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटेन। बोलो कितने फंक्शनल ग्रुप का पे है, 1 पे। CN के पढ़ाए हैं कोई होता है नाइट्राइल। चलो इसको ग बनाओ, बोलो करने से काउंटिंग करोगे कितना दिख पड़ेगा साइड चैन, 1 2 इधर से ना, 2 3 4 5 6 7 क्या गो साइड चैन, 2 गो साइड चैन है ना मेरे भाई। तो बोलो तो कितना कितना पे, दोनों समान है, दोनों क्या है, तो बोलो 2 पे 2 5 डाई मेथाइल, और 7 गो के क्या होता है मेरे भाई, हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड है ना। चलो ग भी हो गया, आगे बोलो इसको 1 2 3 1 2 3 4 इधर से ना दिख पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो साइड चेन क्या हुआ है, तो कितना कितना पे है, 3 पे दोनों है, तो दोनों में से पहले कौन लिखाएगा, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, टोटल कार्बन 7 गो, तो हेप्ट, अब सिंगल बॉन्ड है तो नहीं। चलो ग भी हो गया। इसको देखो, इसमें तुम लोग भी बता दो कि कौन फंक्शनल ग्रुप है, CH, बिल्कुल सही पकड़ा, C होगा ही डबल बॉन्ड हो H, तो जब C के साथ डबल बॉन्ड O और H होता है तो इसको क्या बोलते हैं, LD, पढ़ाए हैं। तो चलो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप में सफिक्स का होता है अल, तो काउंटिंग यहीं से करेंगे ना मेरे भाई, 1 2 3, तो क्लोरीन है, तो बोलो कितना पे क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो। अब बोलो 3 गो कार्बन के प्रोप, अब प्रोपेन होगा, सिंगल बॉन्ड है, तो अब बोलो E को हटा के अल जोड़ देते हैं, प्रोपे नल, अल ना। चलो अंगा भी हो गया। चलो इसको देखो, इसको काउंटिंग करो 1 2 तक। क्लोरीन बताओ दो पे कै गो है, 2 गो है, देखो क्लोरीन 2 पे कै गो है, 2 गो, तो लिखेंगे 2 2 ना, और डाई क्लोरो, और 2 गो कार्बन गिनती किए हैं तो 8, और सिंगल बॉन्ड है तो AN, और OH के सफिक्स का होता ऑल, तो एथेनॉल। ई को हटा के ऑल जोड़ दी, मिलाओ जल्दी से, OH के ऑल ना होता है, मिला लिया, ऑल होता है एल्डिहाइड के। चलो मिलाओ मिलाओ जल्दी से, हाँ अंक के बाद दिया जाता है, कहीं भी अंक और वर्ड रहेगा वहां हाइफन देते हैं, वो लास्ट रहे चाहे फर्स्ट रहे। हो गया, मिटा दें। चलो आगे क्वेश्चन पे आओ, 8.5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ के देखो क्या कर रहा है। और निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा आईपीएसएन पद्धति के अनुसार, अब दो को दे ले, देखो एगो यहां से यहां तक है, फिर अथवा लिखा है, फिर यहां से यहां तक है ना, तो दोनों में से चेक करना है कि कौन सही है कौन। तो देखो एगो हम बता रहे तुमको, कितना आसान है, देखो 2 डाई एथाइल पेंटेन है ना, बोलो 2 डाई एथिल या एथाइल उसी को पढ़ते हैं, पेंटेन। और दूसरा ओकरे में क्या बोलो, और करके जो दिया है 2 डाई मेथाइल पेंटेन, इन दोनों में से कौन सही है पता करना है। तो भाई तो इसी नाम से भी पता चल रहा है कि जब डाई है मतलब 2 पे 2 गो होगा,
और दो पे दो होगा तो खाली दो नहीं लिखते हैं, दो दो बार लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बना के देख लो, पेंट के मतलब क्या है वो कार्बन, 2 3 4 5। अब बोलो कै पे एथाइल कर रहा है, तो यहाँ भी एथाइल होगा और यहाँ भी एथाइल होगा। तो बताओ 1 2 पे न कर रहा है और आगे कुछ नहीं ना में है। तब बताओ तो काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5। लेकिन काउंटिंग सबसे बेस्ट यहां से होगा नहीं, लेकिन नाम तो कह रहा है कि दोनों में से कोई चेक करिए। नाम जो कह रहा है उसके अनुसार तो 2 2 डाई में एथाइल ही होना चाहिए, 2 तो नहीं होगा क्योंकि दो पे अगर दो एथाइल है तो दो एक दो नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो। लेकिन एक अनुसार जो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग काउंटिंग करेंगे अलग तरह से। देख लो तो पेंट का मतलब क्या है वो कार्बन, तो 2 3 4 5। अब कै पे कह रहा है एथाइल, 2 पे कह रहा था, 1 2 यहीं पे ना जी, तो C2H और नीचे भी C2H। लेकिन अगर इसका काउंटिंग मेन होगा तो बोलो 2 3 4 5 6, तो ज्यादा कार्बन वाला बेस्ट न होता है जी, नहीं, अरे ज्यादा कार्बन वाला बेस्ट न होता है। तो दोनों में कह रहा है कि कौन सही है बताओ। ये तो देना है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन सा नाम आईपीएसी पद्धति के अनुसार सही है, दोनों में से कोई एगो सही होगा। कौन सही है बोलो। अगर इन दोनों में देखे तो हम पहलका को क्या बोलेंगे सही, दूसरका को गलत। लेकिन स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम लोग बनाएंगे तो हेप्ट आएगा, सॉरी हेक्स आएगा। यहां से ज्यादा कार्बन आ रहा है 1 2 3 4 5 इसके अनुसार है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन यहां से आएगा 2 3 4 5 6 ना गिनते हैं। तो क्रियात्मक समूह है, कार्बन है कि इसको भी काउंटिंग किया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है। चलो का आंसर कौन होगा तो 2 2 डाइमेथाइल। अगला बोलो ख, लेकिन इसके अनुसार गलत है। ख बोलो ख 2 4 7 ट्राइमेथाइल ऑफ 10। और दूसरा बोलो करे 2 5 7 ट्राइमेथाइल। अब बताओ तो कहेगा कि दोनों तो एकदम सही लग रहा है सर। तो याद करो सम लोएस्ट रूल पढ़ाए थे, सम लोएस्ट रूल क्या होता है बता रहे हैं, बोलेंगे तो याद आ जाएगा। बोले थे कि जब ब्रांचिंग जो नंबर होता है ब्रांच वाला उसको जोड़ के देखो, जेकर नंबर कम होगा वो सही होता है और जेकर नंबर ज्यादा आता है जोड़ने के बाद वो गलत होता है। अब जोड़ो 7 और 4 11 11 2 13 टोटल जोड़ने पे हो रहा है। यहाँ जोड़ो 7 5 और 2, तो कौन कम है। सम लोएस्ट का मतलब जोड़ने के बाद कम आना चाहिए, तो कौन ज्यादा है कौन कम है। पहला वाला कम है, दूसरा वाला यानी सही ई है, गलत ई है। अब करके दिखाते तुमको, स्ट्रक्चर बनाओ। ओक्ट का मतलब क्या है कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। बोलो कै पे मिथाइल है 2 पे, फिर बोलो 4 पे 1 2 3 4, बोलो 4 पे, फिर 5 6 7 पे। रुक जाओ, काउंटिंग इसको दो तरह से करो, दो तरह से करना काउंटिंग। पहले हम इधर से कर रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो बोलो 2 4 7 आ रहा है नहीं बोला। अच्छा एने से काउंटिंग करो 1, अलग कलर कर लेते हैं, रुक जाओ बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। एने वाला देखो 2 5 और तब बताए थे रूल कौन था कि उस तरफ से काउंटिंग करते जाने से साइड चलना दिख पड़ता है। तो बताओ तो एने से चल रहा है तो 2 पे पड़ रहा है, वेनु से चल रहा है तो 2 पे, चलो ठीक है। इधर से चल रहा है तो 4 पे पड़ रहा है, इधर से चल रहा है तो 5 पे, सही दूर ना हो गया भाई। तब सम लोएस्ट रूल क्या कहता है कि जो ब्रांचिंग वाला नंबर है उसको जोड़ के देखिए, जो कम आएगा वो सही है और जो ज्यादा आ रहा है वो गलत है। तो इसको जोड़ के देखे तो कितना आया, और इसको जोड़ के देखे तो कौन सही होगा, ऊपर वाला सही होगा, यानी ई वाला हम घेर देते हैं इसमें। इसका आंसर ही था और इसका आंसर ई वाला सही होगा। ई का होगा गलत, ई होगा गलत। चलो अगला नेक्स्ट, ग बोलो, ग बोलो, ग में कैसे बोलो 2 क्लोरो 4 मेथिल 10 10, और बोलो 2 क्लोरो 4
मेथाइल अब पेंटेन है ना। चलो और वाला बोलो 4 क्लोरो 2 मेथाइल अब पेंटेन है ना। अब कहेगा कि यहाँ तो सर 4 और 2 जोड़ेंगे तो आई 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ तो गड़बड़ लाला हो गया, तो झिंगा लाला हो गया। अब बताओ दोनों जगह बराबर हो गया भाई। तो सुनो बता रहे हैं, जब सम लोएस्ट ऑल फेल करेगा ना तो एक और नियम लगाएंगे। पेंट के मतलब क्या है वो कार्बन बोलो। तो 2 3 4 5 चलो इसके अनुसार या इसके अनुसार लिखो पहले 2 क्लोरो तो 2 पे क्लोरीन और 4 पे मेथाइल सॉरी यहाँ ना होगा CH3। अब रुक जाओ काउंटिंग एक बार इधर से करो 1 2 3 4 5 एक बार इधर से करो 1 2 3 4 5 बोलो ऊपर वाला ये वाला काउंटिंग से बनाया गया है 2 पे और 4 पे। अब इधर से चल रहा है तो 2 और तो 4 करोड़ लिखा है। अब बताओ तो क्लोरो और मेथाइल में केकर अल्फाबेटिकल पहले आएगा। बताए थे ना को अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरीन और मेथाइल में पहले अल्फाबेटिकल कौन आएगा। तो क्लोरीन को पहले काउंटिंग करेंगे अब मेथाइल को कब ऐसा करते जब दोनों का सेम कंडीशन है दोनों देने से। जैसे यहां से गिनती करें तो 2 इधर से भी करें तो दोनों में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन होगा क्लोरीन, क्योंकि अल्फाबेटिकल में पहले आएगा। रुक जाओ एक ऐसा क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। मान लो यहाँ ब्रोमीन दे दिए और यहाँ क्लोरीन 1 2 इधर से भी 1 तो कौन बेस्ट होगा बोलो। लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, राइट टू काहे क्योंकि अल्फाबेटिकल में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है जिसका नाम ABCD में पहले आएगा। तो बताओ कौन सही है तुम लोग के अनुसार। 4 क्लोरो 2 मेथाइल सही है कि 2 क्लोरो 4 मेथाइल सही है। 2 क्लोरो 4 मेथाइल सही है यानी ये वाला सही है ये वाला गलत है। चलो अगला घ बोलो क्या कह रहा है बोलो पढ़ो। ब्यूट 3 आइन 1 ऑल आइने ब्यूट 4 ऑल ऐसी पकड़ा गया भाई। बताओ 1 ऑल सही होगा कि 4 ऑल सही होगा। ऑल का मतलब OH 1 पे बेस्ट होगा कि 4 पे। 1 पे सबसे जाने से काउंटिंग नजदीक पड़ेगा उन्हीं से ना काउंटिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्योरिटी सबसे ज्यादा होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से। तो सबसे ज्यादा प्योरिटी में कौन होता है फंक्शनल ग्रुप, तब डबल बॉन्ड, तब ट्रिपल बॉन्ड, तब साइड चेन होता है ना मेरे भाई। तो सबसे ज्यादा प्योरिटी कितना देंगे। तो बताओ ये वाला नाम में कह रहा है कि हम देंगे प्योरिटी ट्रिपल बॉन्ड के पहले और तब देंगे क्रियात्मक समूह के, और इसमें प्योरिटी देंगे कितना के फंक्शनल ग्रुप के पहले और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में। तो कौन बेस्ट है बताओ। ये वाला सही होगा और ये वाला। चलो बना के देख लेते हैं। ब्यूट का मतलब बोलो 2 3 4 बोलो उसका अनुसार बनाओगे तो 1 2 3 1 2 3 4 काय पे डबल बॉन्ड है जी 3 पे यही ना। और 1 ऑल का रहा है यानी 1 पे ही OH होगा। अब बताओ Na से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 तब बताओ 3 आइन हो रहा है और 1 ऑल हो रहा है 1 4 ऑल हो रहा है। और Na से काउंट करोगे तो 1 2 3 4। अब बताओ Na से काउंट करोगे तो अरे गड़बड़ हो रहा है। ब्यूट 3 आइन 1 ऑल तो ब्यूट का मतलब क्या है वो कार्बन होगा। रुको रुको 2 3 4 अब ब्यूट 1 ऑल 1 1 पे क्या कर दिए तो 1 2 3 ठीक है काउंटिंग करो 1 2 3 4। अच्छा रुक जाओ Na से काउंटिंग करो 1 2 3 और अब बताओ लेफ्ट टू राइट वाला काउंटिंग सही है कि राइट टू लेफ्ट वाला सही है, क्योंकि 1 पे OH की प्राथमिकता ज्यादा होना चाहिए। तो बोलो 1 2 3 और 4 यानी हम इसका नाम अगर लिखेंगे तो बताओ कौन काउंटिंग सही है। ये वाला सही है। तो बोलो काउंटिंग करने के बाद नाम क्या लिखेंगे 4 को के तो ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड कितना पे 3 पे तो 3 YNE और 1 ऑल। बताओ काउंटिंग इधर से बेस्ट होगा कि इधर से बेस्ट होगा। तो बताओ कौन वाला नाम सही आ रहा है ब्यूट 3 आइन 1 यानी सही है गलत। चलो मिला लो पहचान लोगे कौन सही है कौन गलत। चलो 8.6 बना के लाना है
8.6 से का करना बता देते हैं। एकरा में 5 गो बताना, एकरे सदस्य आ एकरो 5 गो सदस्य और एकरो 5 गो सदस्य लिख खिलाना। जैसे एल्केन के 5 गो सदस्य पूछेंगे तो क्या बताओगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। वैसे एकर 5 गो सदस्य फॉर्मिक है तो दूसरा एसिटिक, तीसरा प्रोपेनोइक, चौथा ब्यूटेरिक, पांचवा पेंटोनिक। पता है ना, मेथेनोइक, एथेनोइक, पेंटेनोइक ऐसे। तो 5 गो, एकरो में 5 गो, एकरो में 5 गो बना के लाना। चलो आज में इतना ही। पेंटेन और पेंटाइल आ जाएगा तो जैसे कि फर्स्ट वाला लेटर लिखते हैं ना, तो दोनों सेम रहेगा। तो साइड चेन हो गया, ये मेन चेन हो गया, दोनों के एक साथ कैसे जोड़ रहे हो? नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा। पेंटेन होगा मेन चेन में जाएगा, अब पेंटाइल साइड चेन। ये वाला अरे